ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपने इस यात्रा के 78वें पड़ाव में पहुंच चुके हैं और मैं दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक लेके प्रस्तुत हूं। यह श्लोक आत्मा के स्वरूप पर चल रही चर्चा का उपसंहार या कंक्लूजन है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन के मन में बैठे वध के डर को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण पिछले सभी तर्कों को समेटते हुए एक अंतिम सत्य घोषित कर रहे हैं ताकि अर्जुन युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। तो सीधे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। देहे देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। एक बार और सुनिए। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण सीखेंगे। पहले चरण में दो शब्द हैं, देही और नित्यमवध्योऽयन्। आघात और वो अनुस्वार का भेद आप जानते हैं, उसी हिसाब से इसको उच्चारित करेंगे। तो देही तो पहले सीधे सीधे देही पूरा दीर्घ पढ़ेंगे। देही नित्य म वद, पहले द का आघात आएगा, फिर ध्यो कहेंगे, ध्योयन अनुस्वार नौ का होगा। देहे नित्यमवध्योयन। दूसरे चरण में देहे सर्वस्य और भारत, तो ये आसान है, बहुत ही आराम से पढ़ लेंगे। देहे सर्वस्य भारत। तीसरे चरण में दो शब्द हैं, तस्मात् सर्वाणि और भूतानि। हस्व पढ़ेंगे, भूतानि में नौ की ऐसी अणुओं को भी हस्व पढ़ेंगे। तस्मात् सर्वाणि भूतानि। चौथे चरण में तीन शब्द हैं, न त्वम और शोचितुमर्हसि। तो नौ में आघात है तो उसको तो का आघात लेते हुए नत कहेंगे, न त्वम शोचितुमर्हसि। अब पूरे श्लोक को ध्यान से सुनिए, मैं दो बार पढ़ूंगा। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। एक बार और। देहे नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझते हैं। देहि देहधारी यानी आत्मा, नित्यम सदा हमेशा, अवध्य जिसका वध ना किया जा सके यानी जो अमर है, अयम यह, देहे शरीर में, सर्वस्य सबके यानी सभी प्राणियों के, भारत हे भरतवंशी अर्जुन, तस्मात् इसलिए, सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों के लिए, न त्वम तुम्हें नहीं, शोचितुम अर्हसि शोक नहीं करना चाहिए। हिंदी में सरल अर्थ यह है कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे भारत, सबके शरीर में रहने वाला यह देही यानी आत्मा सदा ही अवध्य है यानी जिसका वध ना हो सके, इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। भावार्थ यह है कि कृष्ण यहाँ अर्जुन की सबसे बड़ी चिंता का समाधान कर रहे हैं। सर्वव्यापी सत्य आत्मा केवल पुण्य आत्माओं के में ही अमर नहीं है, बल्कि सर्वस्य, चाहे वो दुष्ट हो या सज्जन हो, मनुष्य हो या पशु हो, सबके भीतर रहने वाली अविनाशी चेतना है। अंतिम निर्णय, जब आत्मा को मारा नहीं जा सकता तो हत्या केवल शारीरिक क्रिया है, अस्तित्व का विनाश नहीं। यहाँ आत्मा के दार्शनिक पक्ष सांख्य योग की व्याख्या समाप्त होती है। अब अगले श्लोक से कृष्ण स्वधर्म यानी क्षत्रिय के कर्तव्य की बात शुरू करेंगे, जहाँ वे बताएंगे कि एक योद्धा के लिए युद्ध क्यों अनिवार्य है।
तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अन्य साथियों को भी इस यात्रा से जोड़ने के प्रयास करें। और कल हम एक नए श्लोक के साथ फिर मिलते हैं, यानी 31वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।